होम असाइनमेंट 8 का डाउट बताते हैं जो आप लोगों को मूल कॉन्सेप्ट में दे रखा है, और उसमें ये टॉपिक इडियोमेट्री का है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे। वैसे मैं जनरली क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, पर इसमें क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। होम असाइनमेंट 8 स्पेशली, क्योंकि 8 स्पेशली इडियोमेट्री ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत अच्छी तरीके से समझाना ज़रूरी है। बाकी सबको तो अगर मैं कॉपी पे आपको सॉल्यूशन लिख के भी भेज दूँ ना तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये टॉपिक नहीं समझ में आता, तो इस पर मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आप लोगों को इसको समझाऊं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने जो डाउट भेजा है मुझे, वो आपका जो डाउट है होम असाइनमेंट 8 में, वो 8 है, 9 है, 13 है, 14 है, 16 है, 19 है एंड 20 है। तो इतना डाउट है आपका। ये सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले गैसियस हाइड्रोकार्बन, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन है, रिक्वायर 6 टाइम। तो देखो हमको हाइड्रोकार्बन लेना है C6H, मतलब CXHY प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, कहीं टेम्परेचर नहीं दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया है तो वाटर को आप क्या मानेंगे, गैस मानेंगे। अगर टेम्परेचर आपको दिया होता और टेम्परेचर बिलो 100 सेल्सियस होता तो आप लोग वाटर को क्या मानते, लिक्विड मानते। ठीक है, तो ये गैस और ये भी गैसियस हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो अब मैं देखने चला गया था कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करना है अपन को, इसका हमें वॉल्यूम नहीं पता, तो इसके वॉल्यूम को हम V मान लेते हैं। और ये कितना है, तो पहले तो देखो कि ये X, तो ये भी कितना X, और ये Y, तो यहाँ पे 2 H है, एक H2O में, तो YH कितना बनाएगा, Y/2H2O। ठीक है, ऑक्सीजन देख लीजिए कितना है, O2 कितना है, यहाँ पर कितना है O2X, और यहाँ पे O2 कितना है Y/4। भाई Y/2 तो O है ना, तो Y/4 क्या हो जाएगा O2, तो X प्लस Y/4, ये आपका O2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको V मान लिया, वॉल्यूम इसका V मान लिया, तो इसका क्या हो जाएगा X प्लस Y/4 इंटू V, ये क्या हो जाएगा X इंटू V, और ये क्या हो जाएगा Y/2 इंटू V। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि ये कितना है 6 टाइम है इसका, ये कितना है 6 टाइम है इसका। इसका मतलब है कि x प्लस Y/4 मतलब कितना है 6 है। भाई अगर ये वाला इसका 6 टाइम है तो इसका मतलब है कि यही क्या है 6 है, तो x प्लस Y/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अच्छा ये कितना है 4 टाइम है, CO2 कितना है 4 टाइम है, तो इसका मतलब ये कितना है, इसका 4 टाइम है, मतलब ये 4V है। तो 4V होगा तो XV इज इक्वल टू 4V, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा हो गया 4V, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 4 प्लस Y/4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये x की वैल्यू आ गई आपकी। अब ये आ जाएगा Y/4 इज इक्वल टू कितना 2, और y इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो ये आ गया आपका। अब आपका फॉर्मूला x और y आपका क्लियर हो गया, मतलब ये हो गया C4H8, ये आपका आंसर है। समझ में आया, बोलो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो आप लोगों ने डाउट पूछा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला गया है, द परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8
in a mixture of C3H8, CH4 and CO is 36.65. Sorry. The volume of CO2 produced when 100 milliliter of mixture is burnt in excess of O2. ठीक, आइए सॉल्यूशन। C3H8 कितना है? 36.5। CH4 हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं कि ये X है। कितना है? X। ठीक है, तो CO कितना होगा? CO होगा 100 माइनस 36.5 माइनस X। भाई इन दोनों को घटाओगे तब ना वो आएगा CO। क्लियर है? तो ये अगर आप इसको निकालें कि ये माइनस करने पर कितना आया, तो ये आ जाएगा 63.5 माइनस X, ये आ जाएगा CO। अब आप सबसे पहले क्या करिए, तीनों को जला दीजिए। C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस, मैंने बोला था ना भाई ये X है, Y है, Y2 लिखते हैं तो मतलब 4H2O लिख दिया। ठीक है, अच्छा CH4 क्या है? CH4 को भी जला दिया। CH4 एक ही CO2 बनाएगा और 2H2O बनाएगा। और CO तो O2 से रिएक्ट करेगा, हाफ O2 से। ठीक है, तो मैंने O2 बैलेंस नहीं किया है, आप जरूरी नहीं कि यहाँ भी हाफ O2 लिखे, आप जान रहे हैं कि एक्सेस ऑफ O2 है, आप जला रहे हैं बस। आपको मेन इससे मतलब है और CO2 से मतलब है, क्योंकि आपको जानकारी CO2 की दी है और बाकी मिक्सचर के परसेंटेज की दी है। CO2 प्लस कुछ नहीं, क्योंकि H2O तो बनेगा ही नहीं। अब देखिए CO2 सही सही लिखना है, जैसे ये 3 कार्बन है तो ये 3 कार्बन है, ये 1 कार्बन है तो ये 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन है तो ये 1 कार्बन है, क्योंकि आपको CO2 के बारे में जानकारी दी है। बाकी जिसकी जानकारी नहीं है आप चाहे तो उसको नहीं लिख सकते। जैसे वाटर, 4 वाटर लिखने की जरूरत नहीं, वाटर लिख के छोड़ दीजिए। 2 वाटर लिखने की जरूरत नहीं, वाटर लिख के छोड़ दीजिए। ये कितना है? ये है 36.5। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 36.5। ये कितना है? X। तो ये भी कितना हो गया? X। ये कितना है? 63.5 माइनस X। तो ये भी कितना हो गया? 63.5 माइनस X। ठीक है, क्लियर है? अब बताना है 100 मिली मिक्सचर बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ O2, द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। कितना CO2 प्रोड्यूस होगा ये बताना है, बस यही है। तो अब देखो हमको ये CO2 मिला, ये CO2 मिला, ये CO2 मिला, बस तीनों CO2 को जोड़ना ही तो है। अगर हम तीनों CO2 को जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो चलो तीनों CO2 को जोड़ देते हैं। टोटल CO2, जब टोटल CO2 बोल रहा था ना तो मेरे मन में आया टोटल सियापा। एक मूवी आई थी कोई, टोटल सियापा। सियापा पंजाबी शब्द है शायद, और हमारे तरफ तो सियापा का मतलब होता है कि एकदम अंधेरा, या अब वो पंजाबी में क्या बोलते हैं वो लोग, कई तरह की मीनिंग निकाल लेते हैं उसकी। वो तो आदमी को भी सियापा बोल देते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ होता होगा भाई। अच्छा चलिए, तो हमारा ये 36.5 इंटू 3 प्लस X प्लस 63.5 माइनस X, यही है, यही है भाई, देख लीजिए। अब ये प्लस X है, ये माइनस X है, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आया? 5 3 18 और 1 19 10। ये तो 100 और ये 63.5। ठीक, मतलब 109 में 64 जोड़ दो। तो अगर आप 64 जोड़ देते हैं ना तो ये वो हो जाएगा कितना, 9 4 13 और
173 गलत लिखा है 173 मिलीलीटर। अच्छा, ये भैया हमारी जो है बिटिया है ना 10th में, वो सब करेक्शन करवाती रहती है, और ये अच्छी बात भी है ना कि किताब करेक्शन हो जा रहा है। 173 मिलीलीटर भाई, समझ में आया? तो बस ध्यान रखिएगा। हाँ तो भाई देखिए, अब ये क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। अ गैसियस एल्केन इज एक्सप्लोडेड विद O2। द वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ एल्केन टू CO2, मतलब CO2 बनाने के लिए, इज इन द रेशियो ऑफ 7:4। मतलब क्या है कि O2 और CO2, O2 का लगना और CO2 का बनना, O2 कितना लगा और CO2 कितना बना, उसका जो रेशियो है वो 7:4 है। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का मॉलिकुलर फार्मूला बताना है आपको। देखिए आसान है, देखिए एल्केन जानते हैं आप CnH2n+2 होता है। अब देखिए ये आपका क्या है, Y है, और ये क्या है, X है। O2 CO2 H2O, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखा जाता है x+y/4, मतलब n+2n+2/4, मतलब n+1/2। 2n+2/4 का मतलब क्या हुआ, n+1/2 हो गया ना भाई। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x मतलब ये n, और ये वो y/2 का मतलब कितना, n+1। लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है उससे, H2O का काम नहीं है हमको, तो काम इसी का। तो हम जानते हैं कि इसका अगर ये V है तो ये n+1/2 इंटू V है, और ये n इंटू V है। हमको इन दोनों का रेशियो पता है, हमको पता है कि n+1/2 अपॉन n, क्योंकि V से V तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कितना है, 7/4 है, ठीक है। तो थोड़ा मल्टीप्लाई करके निकाला जाए। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 2n n+1 बाई क्या हो गया 2, और 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो हो गया 3n+1/2n। कोई दिक्कत देखिए, 2n + n कितना हो गया, 3n+1, और टोटल डिवाइडेड बाई 2, और 2 कहाँ आ गया, नीचे, तो क्या हो गया, ये हो गया कितना, 7/4। तो देख इसको मल्टीप्लाई कर, इधर कितना हो गया, 14n इज इक्वल टू कितना, 12n+4, ठीक है। अब इधर ला इसको, 2n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। लगा दे फॉर्मूले में, C2H6 तेरा आंसर आ जाएगा। सबसे खतरनाक क्वेश्चन नंबर 13, सबसे खतरनाक कारण है इसका। बच्चा 1:9 आंसर निकाल देगा, आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर आप इसको खुद करते हैं तो 1:9 आंसर आ जाएगा आपका, और मैं करता हूँ तो भाई बात अलग है, तो मेरी बात तो अलग है। तो 20 ml of a mixture of CO and H2 were mixed with excess of O2, exploded and cooled। cooled का मतलब ठंडा, और ठंडा कर दिया इसका मतलब पानी जो था, जो गैसियस वेपर बन रहा था वो लिक्विड बन गया, मतलब अब पानी वहाँ पर नहीं है। देयर वॉज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 18 ml, 18 मिलीलीटर वॉल्यूम जो है वो टोटल कम हो गया।
टोटल कम हो गया। ऑल वॉल्यूम मेजरमेंट है, सब ठीक है, वो सब ठीक है। V1 V2 का रेशियो बताना है। चलिए, तो अब आइए 20 ml हमारा मिक्सचर है, CO प्लस O2 गिव्स CO2 एंड थोड़ा सा यार जगह बना ले क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो सकता है। CO प्लस O2 CO2, उधर जगह छोड़ेंगे ना भाई। H2 प्लस हाफ O2 H2O। भैया ये लिक्विड है और ये कौन है? गैस है, गैस है, गैस है, गैस है, और ये भी गैस है। ये हमने मान लिया x है और ये कितना है? 20 माइनस एक्स है, क्योंकि टोटल 20 है। तो अगर ये x है तो ये कितना है? 20 माइनस एक्स है। तो ये x है तो इससे कितना बना? x बना। और ये 20 माइनस एक्स है, ठीक है, ये 20 माइनस एक्स है तो ये कितना हो गया? अच्छा, ये कितना हो गया? x/2 हो गया, भाई 1/2 है ना। और ये कितना हो गया? 20 माइनस x/2 हो गया। और ये तो एक इतना ही बना, तो ये हो गया 20 माइनस एक्स। अब आपको बताना है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन O2 एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन किसका वॉल्यूम कम हुआ है। तो देखिए CO का वॉल्यूम गायब हुआ, CO जितना था सब गायब हो गया, लेकिन CO2 उसकी जगह पे बन गया। इसका मतलब है CO जितना था उतना CO2 बन गया, तो वहां उस केस में तो वॉल्यूम का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। H2 जितना था H2O उतना बना, लेकिन H2O पानी बन गया, इसलिए यहां वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नहीं समझे? अगर ये भी गैस बनता तो वॉल्यूम का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन है क्योंकि ये गैस से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो लिक्विड बन गया तो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अच्छा, O2 का भी तो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। भाई O2 यहाँ से इतना गायब हो गया, जितना भी O2 आपने लिया था उसमें से इतना O2 गायब हो गया ना। तो आपको जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो किसका किसका हुआ? O2 एंड H2O, दो चीज़ों का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब देखियो ये कितना है? O2 कितना है? x/2, और यहाँ पे कितना है? 20 माइनस x/2, और H2O कितना है? 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, ये कर लो ऐसे, ये इज इक्वल टू कितना है? 18 मिलीलीटर। ये कितना है? 18 मिलीलीटर। तो अब इसको ले आओ x/2, ये कितना हो गया? 10 माइनस x/2, भाई ये 10 हो गया ना, प्लस 20 माइनस एक्स। अब देखो x/2 से x/2 तो कैंसिल हो गया है। अब ये कितना बचा? 10 प्लस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब इस 18 को इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 मिलीलीटर। अगर x की वैल्यू 12 है तो 20 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 12 है तो 20 माइनस 12 की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। तो CO/H2 का वॉल्यूम रेशियो जो होगा वो 12:8 का होगा। 12:8 का मतलब 3:2 का। ये आंसर है। समझ पाए? हाँ, स्टार्ट। देखिए भाई 17, क्वेश्चन नंबर 17 सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन। अच्छा, एक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर पूछा था 14, और क्या पूछा था आप लोगों ने? नहीं, हाँ 14 एंड 16। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, आप देख लीजिएगा एक बार।
क्वेश्चन नंबर 9 में 36.5 दिया हुआ था, इसमें बस इसको 20 दे दिया है, और जो 16 है उसमें 40 दे दिया है। तीनों का मतलब परसेंटेज उसने चेंज किया, बाकी प्रोसेस वही है। तो 16 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 16 ml ऑफ गैसियस हाइड्रो एलिफेटिक कंपाउंड है ना, ठीक है। तो हमको इसको जलाना है, तो सबसे पहले हम जला देते हैं इसको, पहले जला ही देते हैं। CnH3nOM प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। ध्यान से समझिए भाई, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। CO2 कितना है? N है। H2O कितना है? 3n/2 है, ठीक है। और O2 कितना होता है? x + y/4 होता है। तो ये x है, ये y/4 है, मतलब ये y है, तो ये x + y/4 मतलब n + 3n/4। तो हमने लिखा n + 3n/4, लेकिन इतना O आपके पास पहले से प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे -m/2। अब आप बोलेंगे m प्रेजेंट था तो m/2 क्यों लिख दिया? अरे m तो O है ना, तो O2 कितना होगा? m/2 होगा। कहानी लिख दी। अब ये है 16, तो ये कितना है? ये है n + 3n/4 -m/2 इंटू 16, ये 16 इंटू n, और ये अब 3n/2 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 है ना, आ जाएगा, ठीक है। अब हम अभी तक हमने केवल क्या किया? इतना पढ़ा 16 मिलीलीटर, और मैंने इतना लिख दिया। अभी मैंने बाकी का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, अब मैं बाकी का क्वेश्चन पढ़ूंगा। वाज मिक्स विथ 60 मिलीलीटर O2, 60 मिलीलीटर O2 के साथ रिएक्ट कराया गया है, लेकिन ये O2 60 मिलीलीटर नहीं है इतना। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि O2 एक्सेस में है। इसका मतलब है कि 60 मिलीलीटर जो O2 लिया गया है वो पूरा O2 यूज नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा 60 है, ठीक है। चलिए, द गैसेस मिक्सचर ऑन कूलिंग ऑक्युपाइड 44 मिलीलीटर। इसका मतलब है कि जब हम ठंडा करते हैं तो बचता क्या है? CO2 बचता क्या है? CO2, और वो O2 जो यूज नहीं हुआ है, वो दोनों मिलाकर कितना है? 44 मिलीलीटर है। आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH, जब हम KOH से ट्रीट करते हैं तो KOH CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब 44 मिलीलीटर में तो CO2 और बचा हुआ O2 था, और जब KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है तो अब क्या बचा? केवल बचा हुआ O2, और वो कितना है? 12 मिलीलीटर। तो इसने बताया कि बचा हुआ O2 12 मिलीलीटर है, CO2 + O2, बचा हुआ O2 44 मिलीलीटर है, ठीक है। तो अब क्लियर हो जाएगा, आपका सारा मामला क्लियर है। बस मैंने समझाया है, अब आपको इक्वेशन बनाना है अपने दिमाग में। देखिए, आइए, आप तो क्या दिमाग लगाएंगे, आपके पास तो दिमाग ही नहीं है। मैं ही बताऊंगा आपको जो भी होगा। बोला जाता है कि जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा मैथ वीक होता है। मैं ये नहीं मानता। एक्चुअली क्या है कि जिसका मैथ अच्छा होता है वो अगर मेडिकल में आ जाए 100% गारंटी है कि वो निकाल देगा। आइए देखते हैं। तो चलिए, हमारा जो है क्वेश्चन, हमने क्या बोला कि द गैस मिक्सचर ऑन कूलिंग ऑक्युपाइड 44 मिलीलीटर। तो 44 मिलीलीटर कौन है? रिमेनिंग O2 प्लस CO2।
रिमेनिंग O2 प्लस CO2, ठीक है। एंड 12 मिलीलीटर कौन है? आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH CO2 तो उड़ गया, तो ये क्या बचा? रिमेनिंग O2। अरे यार अब एक बात बताओ कि जब तुम्हें रिमेनिंग O2 पता है और रिमेनिंग O2 प्लस CO2 पता है, तो ये रिमेनिंग O2 यहाँ रखो ना, 12 मिलीलीटर CO2 मिलेगा। तो 44 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12 प्लस CO2। तो CO2 वॉल्यूम कितना हो गया? 32 मिलीलीटर। बोलो, है समझ में? तो अब CO2 32 मिलीलीटर है, इसका मतलब 16 इंटू N इज इक्वल टू 32 है ये। तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। देखो कुछ पहुँचे? हाँ, N की वैल्यू पता चल गई है। अब अगर आप देखें तो C जो है 2 है और H कितना है? 6 है, ये पता चल गया, लेकिन O नहीं पता चला अभी, वो पता नहीं चला। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको आप आंसर अब यहीं टिक कर देंगे, क्या बोलेंगे कि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर C2H6 एक जगह पर O हो, एक जगह पे O2 हो, तो एक O आएगा कि 2 आएगा? मान लीजिए इस तरह का ऑप्शन दिया होता तो क्या करते? एक O आएगा कि 2 O आएगा, क्या पता। तो अब O2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये जान चुके हैं कि N कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है कि N की वैल्यू 2 है। चलिए इसको मिटाते हैं, अभी अपने पास जगह कम है। N की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रिमेनिंग O2 कितना था? 12 था। अगर रिमेनिंग O2 12 था और टोटल O2 कितना था? 60 था और बचा हुआ 12 था, तो यूज कितना हुआ? अरे भाई बचा हुआ 12 है, लिया 60 था, बचा हुआ 12 है, तो यूज कितना हुआ? 48। तो यूज्ड O2 कितना है? 48 मिलीलीटर। अब वो कौन है? ये है N प्लस 3N/4 माइनस M/2 इंटू 16। ये अब 16, ये कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू, अच्छा N की वैल्यू रख दो ना, 2, और ये कितना हो गया? 6/4 मतलब 3/2 माइनस M/2। समझ पा रहा है? ठीक है। अब इसको इधर ले जा, ये कितना हो गया? 1। नहीं, ये पूरे को बना दे पहले। 3 इज इक्वल टू कितना है? 3.5। इसको ऐसे कर ले, 7/2 माइनस M/2 कितना हो गया? M/2 को इधर ले आ, 3 को इधर ले जा। M/2 को इधर ले आ और 3 को इधर ले जा, तो ये कितना बचेगा? M/2 इज इक्वल टू 1/2, तो M इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो तुझे पता है N की वैल्यू कितनी है? 2। M की वैल्यू कितनी है? 1। तो अब तेरा आंसर आ गया। समझ में? कुछ गड़बड़? तुमको समझ में नहीं आया ना? अरे कोई बात नहीं, तुमको नहीं समझ में आता, तुमको तो 11th में पढ़ाएंगे ना, तो ये तो 10th में तुम कैसे समझ जाओगी? अरे ये 11th वालों को तो समझ में नहीं आता है, तुम 10th में समझना चाह रही हो। जाने दो भैया, रहने दो, इतना ज़रूरी भी नहीं है बहुत तेज बनना। आइए हम इसको जान जाए, ये क्या है? C2H6O, ये O कितना? 1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। चलिए आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा C6H5OH। ये तो फिनॉल है, O2 से रिएक्ट करके CO2H2O बना रहा है। कह रहा है कि अगर 30 मिलीलीटर आप फिनॉल ले लेते हैं, बर्न कराते हैं, तो टोटल वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा? वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा? तो वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि C6H5OH ये 30 है,
प्लस O2। कितना CO2 है? 6 CO2 प्लस 3 H2O। अच्छा ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो हम लोग कुछ लेते नहीं है। तो अगर ये 30 है, अच्छा एक बार और पहले तो ऑक्सीजन देख लिया जाए कि कितना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, अगर आप देखें तो ये कितना है 12 और ये कितना है 3, तो कितना हो गया 15 O की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से एक O आपको पहले से दिया हुआ है। तो टोटल रिक्वायरमेंट 14 O की है। 14 O का मतलब 7 O2, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया 30 × 7, और ये कितना हो गया 6 × 30। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना है भाई 30 × 7 कितना हो गया 210, और ये 30 तो कितना हो गया 240 मिलीलीटर। टोटल वॉल्यूम यहाँ पर कितना था 240 मिलीलीटर, और यहाँ पर कितना है 180 मिलीलीटर, ठीक है। तो जो वॉल्यूम में चेंज हुआ, चेंज इन वॉल्यूम 240 से 180 बन गया, कितना हुआ 60 मिलीलीटर का। समझ पाए? तो अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों को क्यों नहीं आया, उसका कारण है कि अभी तक क्या होता था कि वॉल्यूम दिया जाता था और अलग अलग वॉल्यूम दिया जाता था, वॉल्यूम से निकाल लेते थे। तो क्या होता था कि वॉल्यूम जब दिया जाता था तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर बोला जाता था। इस बार इसने क्या करा कि प्रेशर दे दिया और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोल दिया। एक ही बात है, आपको प्रेशर दिया है तो उसी वॉल्यूम जैसे आप सॉल्व कर रहे थे उसी की जगह पे आपको प्रेशर रख के सॉल्व कर देना है। आइए समझाते हैं आपको। देखिए जैसे C2 आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने तो क्वेश्चन पढ़ ही रखा है। मैंने आप लोगों को तो भाई क्वेश्चन तो पहले ही दे रखा है। तो ये O2 2CO2 प्लस H2O, और यहाँ पर है C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस 4 H2O लिक्विड। हमको O2 के बारे में कोई आइडिया नहीं है और हमको H2O के बारे में भी कुछ दिया नहीं है, हमको केवल इनके बारे में बात हुई है और इनके बारे में बात हुई है। तो ये दोनों का मिलाकर 80 मिलीमीटर Hg है। तो आप इन दोनों को प्रेशर दिया है, इन दोनों का वॉल्यूम आप 80 मिलीलीटर मान सकते हैं। एग्जैक्ट वही बात है, आप जैसे वॉल्यूम लेकर सॉल्व करते हैं वैसे ही प्रेशर लेकर आप सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको लेते हैं x, तो ये होगा 80 माइनस एक्स। भाई एक x है तो दूसरा 80 माइनस एक्स। अगर ये x है तो ये कितना होगा 2x, और ये कितना होगा 3 × 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए टोटल CO2 कितना दिया है आपको 230, मतलब ये है टोटल CO2। इसको जोड़ दो तो हो गया 2x प्लस ये कितना 240 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना 230, ठीक है। तो 240 माइनस x इज इक्वल टू 230, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मिलीमीटर Hg। x आ गया 10। जब x 10 आ गया तो अब आपको क्या बताना है, द फ्रैक्शन ऑफ C2H2। C2H2 कौन है, x ही है। तो आपको C2H2 का फ्रैक्शन बताना है तो आप क्या करेंगे 10/80 कर देंगे। भाई जो भी होता है उसमें आप टोटल से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 10/80 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। 1/8 हो जाएगा तो क्या आएगा 0.125 आएगा। तो 0.125 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 0.125। अगर आपको परसेंट पूछता तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता 12.5। ठीक बच्चों, सॉल्व हो गया।
तो देखिए जब अब सॉल्व हो गया तो आप ये भी समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। मैंने आपको लिखकर इसलिए दिया क्योंकि अगर जो बच्चा मेरी क्लास में नहीं है उसको तो ये क्वेश्चन मिला नहीं है, क्योंकि मैं तो हर टॉपिक जैसे जैसे पढ़ाता रहता हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन देता जाता हूँ। ये टॉपिक डिफ़िकल्ट था तो मुझे पता था कि ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है। अब आप ये देख गए कि डाउट कैसे सॉल्व होगा, तो आप क्या करिए कि इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से सॉल्व करिएगा बिना सॉल्यूशन देखे, मतलब आप पॉज कर दीजिएगा, बिना सॉल्यूशन देखे। कुछ सीखा आप लोगों ने। इडियोमेट्री का मैंने वीडियो भी डाल रखा था और मैं फिर उसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को, इसी के नीचे लिंक दे दूंगा और इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इडियोमेट्री होता क्या है। ठीक है। और मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 लेक्चर भी डाल रखे हैं जो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग लॉन्ग कोर्स पढ़ेंगे, लॉन्ग कोर्स को समझेंगे। तो बच्चों ये है कि आप जितना जल्दी हो सके लॉन्ग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए मेरा, क्योंकि अगर एक बार मेरा लॉन्ग कोर्स कंप्लीट हो गया, मतलब बैच फुल हो गया, तो मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों को ध्यान नहीं दे पाऊँगा। मुझे केवल 100 बच्चा चाहिए नीट 12th, नीट 2021 12th के मतलब 12th वाला, और नीट 2021 टारगेट का मतलब होता है 12th पास्ड, जो 12th पास हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है या इस साल जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया था 12th का, उनका 12th पास्ड। और जो बच्चे 12th में इस साल हैं, 11th अभी इस साल करके 12th में गए हैं, वो भी 2020 में वो 2021 में एग्ज़ाम देंगे। तो मुझे चाहिए 100 बच्चा इसमें, 100 बच्चा इसमें, और 100 बच्चा ही चाहिए हमको नीट 2022 जो 11th में है अभी, मान आप बोल सकते हैं 10th पास्ट। ये 10th पास्ट हैं, इसमें भी मुझे 100 बच्चा चाहिए। ये तीनों मुझे 100 बच्चा मिल जाता है, मेरा जो है बड़े आराम से मैं इन लोगों को पढ़ा पाऊंगा। और आपने देखा कि मैं किस तरीके से डाउट बता रहा हूं बच्चों को, किस तरीके से समझा रहा हूं। ये अगर अब जो बच्चा इस क्लास का है वो तो शायद समझ नहीं रहा होगा, और जो बच्चा इन क्लास का है वो भी अगर नहीं समझेगा तो वो एक बार नीचे दिए हुए लिंक में जो वो इडियोमेट्री का टॉपिक है उसको ज़रूर पढ़ेगा। पढ़ने के बाद जब इस वीडियो को देखेगा तो उसको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व हमको करना है। समझ गए? तो बच्चों मेरी जो लॉन्ग कोर्स की फ़ीस है 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। पंद्रह जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 1499 1500 ही है, लेकिन जो 1 रुपये से होता क्या है, पर थोड़ा देखने में बढ़िया लगता है, ऐसे लिख देते लोग कि मैं कपड़े उपड़े खरीदने जाता हूँ या ऐसे, तो 1499 रुपये तो लगता है 1400 रुपये लग रहा है, लेकिन एक्चुअली 1500 रुपया लगा है भैया ना। ये 1500 रुपया है मान लीजिए पर मंथ। और आप 12,000 रुपये दे सकते हैं पर ईयर। एक साथ अगर देना चाहें तो 12,000 दीजिए, वन टाइम पेमेंट। और अगर आप एक एक इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे देना चाहते हैं तो आपको जब तक आप पढ़ते हैं तब तक आपको हर महीने 1500 रुपये डोनेट का मतलब फ़ीस देना पड़ेगा। डोनेशन तो कोई है नहीं है, फ़ीस आपको देना पड़ेगा। मेरा नंबर आप लोग जानते ही हैं कि 8299043603, और
8948082653। ये दोनों नंबर मेरे हमेशा चलते हैं और एक नंबर तो मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ। मेरा ये वाला नंबर हमेशा नहीं याद रहता मुझे, और यही नंबर पे तो बड़े आराम से आपकी कॉलिंग पे बात होगी। 9569782912 यही नंबर है जिस पे आपकी कॉलिंग पे बात होगी, ब्लैक वाली। अब बाकी सब तो क्या है कि जैसे इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय ये दो नंबर बिजी है वीडियो बनाने में, मतलब ये दो नंबर उस फ़ोन में लगा हुआ है जो वीडियो बना रहा है। ये नंबर खाली है, ये नंबर हमेशा ही खाली रहता है। इस पे ना कोई व्हाट्सअप आता है, इस पे केवल कॉल आती है। ये व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे है ही नहीं। ये दोनों व्हाट्सअप टेलीग्राम पे है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप टेलीग्राम पे। व्हाट्सअप ही करिए, टेलीग्राम पे बड़ा मुश्किल होता है देखना। मुझे तो व्हाट्सअप ज़्यादा आसान लगता है, और इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब ऐसा भी मत करना कि रात को 2 बजे कर दो, कि सर ने बोला था एनी टाइम। तहजीब के हिसाब से कॉल करिएगा, ऐसा नहीं कि कभी भी मुंह उठाया और कॉल कर दिया। ठीक है, 100 बच्चा चाहिए मुझे, और मेरे बच्चे धीरे धीरे हो चुके हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ हो रहा है कि मेरे पास बच्चा जो आ रहा है वो अलग अलग स्टेट से आ रहा है। जैसे 2 बच्चा जम्मू से आया, एक बच्चा त्रिपुरा से एडमिशन लिया है, एक बच्ची है मैंगलोर से है। मैंगलोर एक ही है क्या? और एक जो है कल पंजाब से एक बच्चा जो है वो जैनेश उसका नाम है, क्योंकि उसका नाम भूल जा रहा था इसलिए ये बता देता हूँ कि उसका वो बीकानेर से है। और एक जो बच्चा है वो कृष्णा ठाकुरिया जो है वो कहाँ का है, वो जो है वो आसाम का है शायद, क्या मतलब ऐसे ही जो है बच्चे मुझे अलग अलग स्टेट से। कई बच्चों तो जो है फ़ीस जमा कर दी और वो लोग अभी अपना नाम ही नहीं भेजे मेरे पास। तो अगर ऐसे जो बच्चे हैं वो लोग अपना नाम ज़रूर मुझे भेज दें। और वैसे आप लोगों ने इनरोलमेंट फॉर्म भरा है तो मेरे पास नाम मौजूद है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनरोलमेंट फॉर्म भरें, और इनरोलमेंट फॉर्म भर के और जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन ले लें। पढ़ाना कैसे है ये आप मुझे जानते हैं, और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान के डायलॉग सुनी है ना आप लोगों ने?